एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। गौरव बहुत ही आलसी था और अपने जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था। इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले उसे बार बार समझाते थे, बेटा समय का मूल्य समझो, जो समय आज तुम बर्बाद कर रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन गौरव उनकी बातों को हमेशा नजरअंदाज कर देता था। वो सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। पढ़ाई के लिए गौरव शहर गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वो अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करता और मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करता रहता। धीरे धीरे वो महसूस करने लगा कि उसके दोस्त उससे आगे निकलते जा रहे हैं और वो वहीं का वहीं खड़ा है। उसी शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था। एक दिन गौरव ने तय किया कि वो उस बुजुर्ग आदमी से मिलेगा ताकि वो उससे कुछ सीख सके। गौरव उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। वो बुजुर्ग आदमी एक पेड़ के नीचे शांत भाव से ध्यान कर रहा था। गौरव ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में विफल हो रहा हूँ। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मुझे उनसे बेहतर बनना है, बताइए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बुजुर्ग आदमी ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, बेटा तुम संघर्ष इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कद्र नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय का मूल्य समझ सकोगे। बुजुर्ग ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन राजा को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न पैसा था, न नौकरी, न ही समाज में कोई इज्जत। वो हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर डालता रहता था। राजा ने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी ढूंढने जाता हूँ सब मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति पर दया आ गई। राजा ने कहा, एक सौदा करते हैं, सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी उठा सको वो सब तुम्हारा होगा। वो व्यक्ति ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने राजा को धन्यवाद दिया और घर की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जल्दी जाओ और सोना चांदी ले आओ। वो व्यक्ति बोला, अभी नहीं जा सकता, मैं बहुत भूखा हूँ, पहले खाना खा लेता हूँ। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया। वो व्यक्ति आराम से धीरे धीरे खाने लगा। उसने सोचा, अभी तो बहुत समय है। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लेता हूँ फिर चला जाऊंगा। लेकिन वो 2 घंटे तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो समय बहुत निकल चुका था। वो जल्दी जल्दी कुछ बैग उठाकर राज दरबार की ओर भागा। रास्ते में तेज धूप थी, उसे बहुत गर्मी लगने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही थी और उसे फिर नींद आ गई। इस बार वो 4 घंटे तक सोया रहा। जब वो उठा तो देखा कि शाम हो चुकी है और सूरज डूबने ही वाला है। वो घबरा कर दौड़ा, लेकिन जब राज दरबार पहुंचा तब तक सूरज डूब चुका था और दरवाजे बंद हो चुके थे। वो व्यक्ति बहुत दुखी हो गया। उसने अमीर बनने का एक सुनहरा अवसर सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उसने समय का मूल्य नहीं समझा। बुजुर्ग ने कहानी समाप्त की और गौरव की ओर देखा। गौरव के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। उस दिन गौरव ने समझ लिया कि समय बहुत कीमती होता है, उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसी दिन से गौरव ने अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया। उसने टालने की आदत छोड़ दी और खुद को पूरी तरह बदल लिया। कुछ ही समय में वो अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाइए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता।